अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 13 जून और 13 जून 2020 के हरियाणा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस की अपडेट क्या है। 77095222 टोटल केसेस हो चुके हैं दुनिया भर के अंदर। यही आंकड़ा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा है, हमारी पोजीशन नंबर 4 है। इंडिया के अंदर कितने केसेस हो चुके हैं? 309603 अभी तक दुनिया भर में टोटल केसेस हो चुके हैं। यही आंकड़ा हरियाणा के अंदर 6334 है। ठीक है, और कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उन 5 के जवाब इस प्रकार है कि हरियाणा का जो कौन सा जिला है वहां पे शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रोहतक ठीक है, बाकी कोई और ऑप्शन होता तो भी हम लोग लगा सकते थे। वर्ष 1995 में कहां के पुलिस उपाधीक्षक के दुर्व्यवहार के विरुद्ध जल से जुलूस हुआ था? तो ये हुआ था सिरसा के अंदर। किस जिले में जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? तो इसका सही आंसर रोहतक है। ज्यादातर जगह पे प्रायोरिटी रोहतक है, उसके बाद में भिवानी की प्रायोरिटी है और उसके बाद में हिसार की प्रायोरिटी है। तो ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग प्लीज इसे चेक कर लीजिएगा। हरियाणा में वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 2003। और किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? तो इसका आंसर है गुरुग्राम। आज के क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है कि 12 जून 2020 को रॉक गार्डन के संस्थापक पद्मश्री नेकचंद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो अभी हाल ही में पद्मश्री नेकचंद जो है, जिन्होंने रॉक गार्डन बनाया था, उनकी 5वीं जयंती मनाई गई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है नेकचंद। इनकी 5वीं जयंती मनाई गई है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1924 को हुआ था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु हुई है 12 जून 2015 को। 90 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। ये एक आर्किटेक्ट थे। ठीक है, इनको पद्मश्री कब मिला था? 1984 के अंदर जो है वो पद्मश्री मिला था। नेकचंद ने 1957 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर वेस्ट मटेरियल से 40 एकड़ भूमि में गार्डन तैयार कर दिया था। ठीक है, और उसके आसपास अभी वर्तमान में जो इनकी 5वीं जयंती मनाई है, तो पौधे लगा के इनको श्रद्धांजलि दी गई है। इस गार्डन में पीपल, बरगद और नीम के पौधे लगाए गए हैं वर्तमान में। मोरनी के अंदर जो गांव छोई है, उसमें चीड़ और हरड़ के भी पौधे लगाए गए हैं। नेकचंद फाउंडेशन के इंडिया चैप्टर के ट्रस्टी हर्ष कुमार ने यह भी बताया है कि रॉक गार्डन जब बनाया गया था ना, उस टाइम पे इसके अंदर एक भी पेड़ नहीं काटा गया था। ठीक है, कंप्लीटली जो है इसको वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया था। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी के अंदर ये नेकचंद जी गए थे, और जिस दिन ये गए थे उसी दिन को नेकचंद डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है वर्तमान में वहां पे। यूके के जॉन मेजल ने नेकचंद फाउंडेशन बना रखी है और उसके मेंबर भी हैं वो। और इसका फाउंडेशन का मेंबर या फाउंडेशन का मेन काम यही है कि रॉक गार्डन को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्रमोट करना। इस टाइप का है रॉक गार्डन। इस टाइप से वेस्ट मटेरियल से जो है इसे तैयार किया गया है, क्रॉकरी आइटम वगैरह से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मनेठी में बनने वाले एम्स के निर्माण के लिए सरकार ने जमीन लेने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी है। इसके लिए ई भूमि पोर्टल को कब तक के लिए खोल दिया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनेठी पड़ता है रेवाड़ी के अंदर। यहाँ पे एक एम्स बनने की जो है वो गुंजाइश है। इसके लिए ई भूमि पोर्टल को खोल दिया गया है 30 जून तक। सी ऑप्शन सही रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? ई भूमि पोर्टल को खोलने का मतलब क्या है? देखिएगा, 2015 के अंदर मनेठी के गांव के अंदर एम्स खोलने की घोषणा हुई थी। इस घोषणा को 12 फरवरी 2019 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भी थोड़ा सा इस पे थोड़ा तूल दिया था, यूं कहिएगा, या इसको बढ़ाया था, या बात की थी इसके बारे में। 200 एकड़ जमीन पे जो है ये एम्स बनने वाला है। अब ये पोर्टल खोलने का मतलब ये है कि जो भी किसान अपनी मन से अपनी जमीन को देना चाहता है, तो वो 30 जून तक इस पोर्टल पे आके रजिस्टर कर सकता है। मनेठी पड़ता है रेवाड़ी में। तो रेवाड़ी का स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1989 को। क्षेत्रफल है 1594 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में रेवाड़ी, बावल और कोसली का नाम आता है। हीरो मोटरसाइकिल उद्योग फेमस है। तिला जुत्ती उद्योग फेमस है। और तांबा और पीतल बर्तन उद्योग है। एक्चुअल में रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, पीतल नगरी रेवाड़ी है, लेकिन पीतल के बर्तनों के लिए जगह फेमस है जगाधरी, यमुनानगर का। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में जरूरतमंद लोगों को रक्त की मदद देने और किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए रक्त संचार हेल्पलाइन
MIS portal will be started for providing blood help needy people and for the people suffering from which disease। तो उस बीमारी का नाम है थैलीसीमिया। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अब थैलीसीमिया क्या होता है उसके लिए आपको मैं बताता हूं। पहले उससे ये क्वेश्चन का मतलब जान लेते हैं हम लोग। देखिएगा, ये एक जो थैलीसीमिया डिजीज़ है ये बच्चों में होती है और हो सकता है खैर ये किसी और एज में भी, अडल्ट एज में भी। इसके अंदर मेनली यूँ समझिएगा कि आप लोग, हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी जो है वो कम हो जाता है। डब्ल्यूबीसी जब कम होता है तो हमें कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और हमें कोई भी डिजीज़ हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है। लेकिन जब आरबीसी कम होती है तो पर्टिकुलर डिजीज़ का नाम है थैलीसीमिया। इसके लिए इसमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि जो भी नीडी है उसके लिए एक वेब पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? कल लॉन्च किया जाएगा 14 जून को, क्योंकि 14 जून को एक डे मनाया जाता है। उसका नाम क्या है ये आप कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है। 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है जो कि ब्लड से रिलेटेड है। और एक बात और भी बताइएगा कि ब्लड बैंक में ब्लड को कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है, आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। अब ब्लड डिसऑर्डर होता है थैलीसीमिया, जिसके अंदर क्या होता है कि लोअर अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है और इसके अंदर फ्यूअर जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसकी वजह से सिम्टम क्या होता है? वीकनेस होता है और थोड़ा सा माइल्ड से सिम्टम होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर स्टीम सेल ट्रांसप्लांट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। हाल ही में हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा ने सभी जिला उपायुक्त को हर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता को कितने गुना बढ़ा देने का निर्देश दिया है। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये है केसनी अरोड़ा, ठीक है। और इन्होंने 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि वेंटिलेटर को बेसिकली लाइफ सपोर्ट सिस्टम ही कहा जाता है। वेंटिलेटर तो यूँ कहिएगा कि मौत के मुंह से इंसान को बचा ले आता है। के साथ में ये भी कहा गया है कि PPE किट जो है उसकी भी उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा। के अलावा मरने वालों की डेड बॉडीज, एक हाल ही में केस देखा गया था दिल्ली में, मैंने न्यूज़ में देख रहा था कि ऊपर जो है बेड के ऊपर तो सोए हुए हैं जो कोरोना जिसको हो रखा है वो पेशेंट, उस बेड के नीचे सुला रखा है जो कोरोना से पीड़ित होकर मर गया है। तो आप समझिएगा कितनी भयानक स्थिति है ये, क्योंकि उनका मैनेजमेंट ही नहीं है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए उनकी बॉडी का, डेड बॉडी की मैनेजमेंट के लिए भी जो है वो भी इलाज किया जाएगा। कुछ ऐसे बैग्स वगैरह DRDO ने बनाए हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। के अलावा जो MBBS और पैरामेडिकल या नर्सिंग के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प ली जाएगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के लिए किस संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ टीचर के लिए, एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की स्थापना की गई है। ये ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन टीचर, इसके तहत जो है काम किया जाएगा ताकि टीचर्स की जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, या थोड़े बेसिक फैक्ट्स जो है उनको समझाया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। और के साथ साथ ऐसे कुछ सेमिनार भी ऑर्गेनाइज किया जाए जिसके अंदर थोड़ा टीचर्स को जो है मोटिवेट किया जाए, क्योंकि जब तक टीचर खुद ही मोटिवेट नहीं रहेगा, अब मान लेता हूँ मैं आपकी क्लास में आता हूँ पढ़ाने के लिए, खुद कब्ज वाला मुंह बना के आता हूँ, ठीक है, और सोया रहता हूँ, नींद उबासियाँ लेता हूँ, तो आप क्या पढ़ेंगे? आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं आपको भी वो एनर्जी डिलीवर कर सकता हूँ। तो इसी टाइप के मोटिवेशन वगैरह या कुछ बेसिक फैक्ट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो तैयार किया जाएगा। हरियाणा के कितने तालाबों को एक माह में मॉडल तालाब बनाया जाएगा? तो अभी हाल ही में मॉडल पॉन्ड्स बनाया जा रहा है 14 तालाब्स को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसकी घोषणा भी हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा ने की है। अच्छा, किस लिए बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा के अंदर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मॉडल तालाब बनाए जा रहे हैं। उनकी साफ सफाई, उनका रख रखाव, इन चीज़ों पे जो है वो ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में RT-PCR एप्लीकेशन का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है? तो मैंडेटरी कर दी है RT-PCR एप्लीकेशन हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। अब ये RT-PCR का मतलब क्या है?
है रियल टाइम सैंपल डेटा कलेक्शन। इसके अंदर क्या है कि कम से कम 25% जो है गुरुग्राम के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे कोविड-19 के लिए जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। अब ये रियल टाइम सैंपल डेटा कलेक्शन से होता क्या है? सबसे पहला तो है कि जो आपका कोविड-19 का सैंपल है वो ज़्यादा स्पेसिफाई होगा, सेंसिटिविटी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, ठीक है, और के अलावा फ्लक्चुएशन काफ़ी कम होगा। मतलब देखो एक्यूरेसी का मतलब यूँ है कि 99.9% या 99% कोई चीज़ एक्यूरेट है तो हम लोग उसे 100% एक्यूरेट ही मान लेते हैं। इसका मतलब यूँ समझिएगा 100 सैंपल लिए गए, 100 के अंदर 99 लोगों का सही बताया लेकिन एक का गड़बड़ बता दिया। अभी मान लेते हैं वो पॉजिटिव था लेकिन फिर भी नेगेटिव बता दिया, या नेगेटिव था फिर भी पॉजिटिव बता दिया, एक का चलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे चाइना से काफ़ी सारी किट मंगवाई गई थी थोड़े टाइम पहले, तो उसके दौरान देखा ये गया था कि उसकी एक्यूरेसी 70% या 80% के आसपास थी। मतलब अगर 100 लोगों का सैंपल लिया जा रहा है तो 70 लोगों का सही बता रहा है, 30 लोगों का जो है गलत बता रहा है, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सेंसिटिविटी भी रियल टाइम पीसीआर के अंदर देखी जाएगी, और एक रैपिड टेस्ट होगा, जल्दी ही टेस्ट मिलेगा और कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सस्ता भी होगा। ठीक है जी, बात गुरुग्राम की हो रही है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966 को। 1258 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। इसे गुरु द्रोणाचार्य का गांव कहते हैं। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। गुरुग्राम का मतलब ही गुरु द्रोणाचार्य ही है, या गुरु द्रोणाचार्य का ग्राम ही इसे कहते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को गुरुग्राम पांडवों और कौरवों ने उपहार के रूप में दिया था, जो कि ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। महाभारत में यह भी दिखाया गया है कि यहाँ पे कुआं है जिसमें पांडव और कौरवों की गेंद चली गई थी। आज भी वो गुरु द्रोणाचार्य कॉलेज के अंदर मौजूद है। यहाँ पे उद्योगों में मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है, ड्रग्स और फार्मा उद्योग फेमस है। शीतला माता का मंदिर भी गुरुग्राम का फेमस मंदिर है। हरियाणा की साइबर सिटी भी गुरुग्राम को कहा जाता है। हाल ही में सीटीयू ने लॉन्ग रूट की बसों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? आपको शायद याद होगा, मैंने 2-3 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, ठीक है, कि सीटीयू ने लॉन्ग रूट की बसें चलाने की घोषणा की थी, लेकिन अब जो है इसे रोक लगा दी है 13 जून से लेकर 30 जून तक। सीटीयू पे रोक इस वजह से लगी है क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर जो है बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है। चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा से आने वाली सभी बसों पे जो है वो रोक लगा दी गई है। हालांकि लोकल रूट तो चलता रहेगा चंडीगढ़ का, लेकिन बाहर से किसी भी राज्य की बसें जो है वो एंट्री नहीं होगी, ना ही चंडीगढ़ से किसी बाहर राज्य के अंदर जाएगी कोई बस। सीटीयू का मतलब है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ के अंदर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 के अंदर ही हुई थी। एसीएस के अनुसार अगस्त तक रोहतक में कितने कोरोना प्रभावित मरीज होने की अनुमान है? देखिएगा, रोहतक के अंदर एसीएस के अकॉर्डिंग जो है तकरीबन 1 लाख कोरोना प्रभावित मरीज होने का अनुमान है। एसीएस का मतलब है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो कि रोहतक के हैं। अब ये अकेला रोहतक की बात नहीं है, रोहतक का तो आंकड़ा इस वजह से है क्योंकि 3% मरीज जो है ही कोरोना के अभी तक गंभीर स्थिति या पीड़ित के अंदर पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे डबलिंग रेट हो रहा है, धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। इवन एक रिपोर्ट ये भी आई है कि आपको मैं इंडिया का बताऊं तो लगभग अगस्त तक ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अब चल रहा है तो अगस्त तक हम लोग दुनिया में नंबर 1 हो जाएंगे। अभी डबलिंग रेट ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा है, 16 दिन में ही वहाँ पर डबल हो रहे हैं। इंडिया के अंदर 17 दिन के अंदर जो है केसेस डबल हो रहे हैं। तो काफ़ी भयानक स्थिति है। आप लोगों से मेरी गुहार है, आप लोगों को नसीहत है कि प्लीज़ आप घर से बाहर मत निकलिएगा। बहुत बहुत ज़रूरी काम हो तो ही प्लीज़ घर से बाहर जाइएगा, अदरवाइज़ घर से बाहर जाने का कतई आपका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। कई बार क्या होता है कि हमें नॉर्मल लाइफ की तरह हम लोग जैसे पहले घूमते थे वैसे ही हम चक्कर काट के कहीं इधर उधर घूम लेते हैं, चलो कोई सामान ले आते हैं, तो स्थिति जो है वो बहुत भयानक है। अब डेड बॉडीज़ को देखिएगा किस तरीके से पॉलीथीन में पलट के फेंक रहे हैं। भाई, मरने वालों को सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट ही दिया जाता है और मुंह तक दिखाई नहीं होती है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि बाहर के सामान को थोड़ा सा कम लाने का प्रयोग करिएगा। दुकान की चीज़, आप ये आम पापड़, चापड़, फलाना दिमकाना, ये चीज़ें एक बार लाने के लिए बंद कर दीजिएगा प्लीज़। जितनी भी दुकान की नॉर्मल चीज़ है, ये बिस्किट है, और थोड़े दिन के लिए अगर आप नहीं भी खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं होगा। शॉप से प्लीज़ आप कुछ भी चीज़ ना लाइएगा, अति आवश्यक है तो ही लाइएगा, अदरवाइज नहीं। उसी को भी सैनिटाइज करके ही यूज़ करिएगा। ये नसीहत है आप लोगों को, जान है तो जहान है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अभी तो आपका यूट्यूब चैनल है, इतने सारे चैनल है, आप घर पे ही कुछ बना सकते हैं, ठीक है। और थोड़े दिन अगर चटपटी चीज़ें ना भी खाएंगे तो कोई कुछ हो थोड़ा ना जाएगा। जान ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपके लिए नहीं ज़रूरी है, आपके परिवार
के लिए और आपके आजू बाजू जितने लोग रहते हैं उन सभी के लिए, वरना आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों को नुकसान देखना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस नसीहत को मान के चलिएगा, ठीक है। थोड़े दिन अपने जी को काबू में रखिएगा यार। इनमें से किस शहर में क्लस्टर बेस इंडस्ट्री लगाई जाएगी? तो इनके जो खरखोदा शहर जो है वहाँ पे क्लस्टर बेस इंडस्ट्री लगाई जाएगी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस इंडस्ट्री में तकरीबन 3000 एकड़ जो है वो ज़मीन स्थापित की जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला है। औद्योगिक आधारभूत ढांचा जो है वो तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्री का मतलब ही है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाना। खरखोदा सोनीपत में पड़ता है। सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 के अंदर हुई थी। एटलस सिटी ऑफ हरियाणा कहते हैं, हालांकि एटलस साइकिल का उद्योग तो अभी बंद हो चुका है। एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा भी इसे कहते हैं। गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा भी इसे कहा जाता है। आप लोगों के लिए 5 सवाल है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्थातल किस जिले में स्थित है? भिवानी, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र। सिंधु सभ्यता का केंद्र बन्नावाली किस जिले में स्थित है, ये बताइएगा। सिरसा, फरीदाबाद, फतेहाबाद और यमुनानगर। हरियाणा केसरी कौन कहलाते हैं? धर्मवीर, राव वीरेंद्र सिंह, पंडित नेकीराम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 1966, 1969, 70 और 75। सम्राट अशोक का टोपड़ा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पे था? अंबाला, पंचकुला, सिरसा, रोहतक। अब ये कहाँ पे है ये भी आप कमेंट में बताइएगा मुझे। और बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी क्लास बच्चा मैं 15 जून से स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह 11 बजे। एनसीईआरटी साइंस हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट में मैं बिजी हूं, इस वजह से मैं वो नहीं बना पा रहा हूं। धन्यवाद। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।